भगवद गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका क्या है? कहा जाता है कि कलयुग में पाप कर्म का प्रभाव बढ़ता जाएगा। इसके चलते अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे धार्मिक और पवित्र ग्रंथ भगवद गीता को ध्यान में रखकर इन पाप कर्मों से मुक्ति पाने के तरीकों के बारे में सोचेंगे, तभी हमारे सामने यह बात अक्सर आएगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपने भी यह बात अक्सर सुनी होगी। मित्रों, आजकल हम देख रहे हैं पाप, दुराचार, असत्य आदि अधिक बढ़ रहे हैं। जी हाँ मित्रों, हमारे यहाँ कर्मों को लेकर अलग अलग धर्म ग्रंथों मतांतर देखने को मिलता है। हिंदू धर्म में भगवद गीता में पाप कर्मों से मुक्ति पाने का तरीका भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया गया है। मनुष्य को 84 योनियों को भोगने के बाद पुनः मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। मनुष्य कर्म करता रहता है। कोई भी मनुष्य कर्म से दूर नहीं रह सकता। मनुष्य कर्म तो करता रहता है, परंतु मनुष्य यह नहीं देखता कि उनके द्वारा किया गया कर्म कर्म है, विकर्म है या अकर्म है। यहाँ हम भगवद गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका क्या है, यह जानने से पहले पाप कर्म को समझ लेते हैं। हमारे मन में बहुत से प्रश्न होते हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। इस कर्म को लेकर विस्तृत वर्णन हमारे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। भगवद गीता के अनुसार देखा जाए तो किसी भी जीव को दुख देना पाप है। मनुष्य कर्म करता तो रहता है और मनुष्य को उनके कर्म अनुसार फल भी मिलता रहता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख क्यों आता है? भगवद गीता के अनुसार सुख और दुख व्यक्ति के अपने ही कर्मों का फल है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसके अनुसार वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। अर्थात सुख दुख का कारण और कोई नहीं है। सुख दुख का कारण व्यक्ति के स्वयं अपने ही कर्म होते हैं। गीता के अनुसार कर्म क्या है? कुछ इस प्रकार के कर्म जो कुछ ऐसे कर्मों की फल प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है, तो इसे कर्म कहते हैं। कर्म करने से बंधन उत्पन्न होता है। यदि हम श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार समझने का प्रयास करें तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म से मनुष्य का आत्मा कर्म बंधन में पड़ता है। अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छा फल प्राप्त होता है, और यदि कोई बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल प्राप्त होता है। लेकिन कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता ही है। गीता के अनुसार विकर्म क्या है? कर्म का द्वितीय प्रकार है विकर्म। विकर्म का फल सदा बुरा होता है, जो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। हम कहते हैं ना कि जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। गीता में अकर्म क्या है? अब हम बात करेंगे तो तीसरा प्रकार है, वो है अकर्म। अकर्म जो बंधन नहीं डालता, और इनके करने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से पर हो जाता है। भगवद गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति का तरीका क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति को निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य को भक्ति, ज्ञान, दान के माध्यम से पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा हमारे सभी शास्त्रों में विधान बताया गया है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान योगेश्वर ने पाप कर्मों से मुक्ति पाने के तरीकों के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। यदि कोई मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करता या तो पुण्य आदि सत्कर्म नहीं करता, तो वह व्यक्ति निश्चित ही पाप कर्मों से लिप्त हो जाता है। शास्त्रों में अक्सर कहा गया है और देखा भी गया है कि पाप कर्मों की सजा मनुष्य को मृत्यु पश्चात भी अगले जन्म में भी प्राप्त होती है। पाप कर्मों से मुक्ति के लिए मनुष्य को सदैव धर्म का आचरण करना चाहिए। पाप कर्मों से मुक्ति के लिए
मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए। पाप कर्मों से मुक्ति के लिए मनुष्य को तप करना चाहिए। पाप कर्मों से मुक्ति के लिए मनुष्य को सदैव ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। पाप कर्मों से मुक्ति के लिए मनुष्य को दान आदि करना चाहिए।